Hi student, this is Prachi Miss and today we start subject EVS lesson number 16 sensory organs. Okay, so students, let's see what is given in this lesson. So first students, they give us can you tell. Okay, they give some questions to us. Okay, so which questions? I read it. Tai is blindfolded. Then how did she tell what sound she was hearing? ओके उन्होंने क्या बोला है कि ताई जो है वो ब्लाइंड फोल्डेड है, मतलब ताई ने अपने आंखों पे पट्टी बांधी है, तो वो कैसे बताएगी कि आवाज का मतलब क्या आ रहा है. ओके देन नेक्स्ट उन्होंने पूछा है व्हाट आर द डिफरेंट थिंग दैट ताई हैज इन हर हैंड, हाउ डज द बॉय गेस व्हाट दे आर इवन व्हेन ही इज ब्लाइंड फोल्डेड. ओके सो नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, अभी जो बॉय है ही इज ब्लाइंड फोल्डेड, उसने आंखों पे पट्टी बांधी है, उसके आईज बंद है और अभी ताई ने हाथ में अलग अलग चीजें लिए. देखो ओके सो हाउ डज द बॉय गेस द थिंग्स. ओके वो बॉय कैसे गेस करेगा कि ताई के हाथ में क्या क्या है. ओके देन नेक्स्ट उन्होंने दिया है बोथ ऑफ देम आर ब्लाइंड फोल्डेड नाउ बट दे कैन टेल विच इज अ वुली स्वेटर एंड विच इज द कॉटन शर्ट. ओके हाउ डू दे डू दैट. ओके अभी उन्होंने क्या बोला है कि नाउ दे बोथ आर ब्लाइंड फोल्डेड, वो दोनों भी, उनके दोनों को भी आंखों में पट्टी है. सो अभी उनके पास क्या दिया है, वुली स्वेटर दिया है एंड ए कॉटन का शर्ट दिया है. सो हाउ दे गेस. ओके वो कैसे गेस करेंगे. सो ये सब जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं स्टूडेंट्स, सो इनके जो आंसर्स है हमें ये लेसन में मिल जाएंगे. सो कैसे मिलेंगे. सो इन दिस लेसन वी अंडरस्टैंड अबाउट सेंसरी ऑर्गन. सेंसरी ऑर्गन क्या है, अगर ये लोग ब्लाइंड फोल्डेड है तो भी वो चीजें कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में ही ये लेसन में हमें पढ़ना है. ओके और नीचे उन्होंने दिया है यू कैन ऑल्सो ट्राई दीज एंड अदर सिंपल एक्सपेरिमेंट विद द परमिशन ऑफ योर एल्डर्स. और ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिए हैं इसके जैसे एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो, लेकिन जब भी बड़ों की परमिशन होगी तभी. ओके सो जैसे ही इन्होंने ब्लाइंड फोल्डेड थे, वो कैसे वो ये करेंगे, जैसे आवाज आ रहा है तो विद द हेल्प ऑफ ईयर ताई हियर द साउंड. यस ना, ईयर के वजह से वो साउंड हियर करेगी. देन उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ताई कुछ चीजें दिखा रही थी जैसे कि मैंगोज, फ्लावर्स. सो वो बच्चा कैसे पहचानेगा, विद द हेल्प ऑफ हिज नोज. ओके नोज एंड टच, उससे टच करके भी वो पहचान सकता है. एंड स्वेटर एंड कॉटन शर्ट कैसे पहचानेगा, विद द हेल्प ऑफ टच. ओके उसको वो टच करेगा देन ही नो. ओके सो व्हाट इज अ सेंसरी ऑर्गन्स, लेट्स सी अ न्यू टर्म. एक टर्म दिया है सेंसरी ऑर्गन, sense organs. Okay what is a sensory organ, an organ that tell us about our surrounding. Our eyes, ears, nose, tongue and skin are our sensory organs or sense organs. Okay सो सेंसरी ऑर्गन क्या होता है, जो कि द ऑर्गन टेल अस अबाउट अवर सराउंडिंग, जो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें चालू है वो कौन हमें बताता है, अवर आईज, ईयर्स, नोज एंड टंग एंड स्किन. ओके ये सब जो हमारे बॉडी पार्ट्स है ये हमें सराउंडिंग मतलब बाजू में क्या चल रहा है उसके बारे में बताते हैं. ये ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है, सेंसरी ऑर्गन. ओके उन्हें सेंस होता है वो चीज़ों का, तो वो पता चल कर सकते हैं. कैसे होता है अभी सेंस, लेट्स सी. ओके सो फर्स्ट दे गिव अवर 5 सेंसरी ऑर्गन्स. हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 5 है. ओके सो इमेजिन यू आर वॉकिंग अलोंग द रोड, देयर इज अ डीच अहेड. आप रोड से चल रहे हैं और बीच में क्या है, गड्ढा है. यू सी इट एंड यू वॉक अराउंड इट. आप उसे देखोगे और उसके बाजू से आप लोग चलोगे. ओके व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट सी द डीच. अगर आपने वो डीच देखा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, ऐसे उन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा है. ओके यू आर प्लेइंग इन योर नेबरहुड, सडनली यू हियर अ थंडर, you are able to reach your house before it began to rain. Okay आप बाहर खेल रहे हो आपके बाजू में और आपने थंडर सुना, मतलब वो जो बिजली कड़कती है ना उसका आवाज़ सुना, आप तभी घर पे चले जाओगे ना. अगर घर पे नहीं गए तो आपको पता चलेगा कि बिजली चमकी है तो बारिश तो आएगी ही बराबर ना, नहीं तो आप भीग जाओगे. वैसे ही जैसे अगर आपने गड्ढा नहीं देखा होता, वो डिच नहीं देखा होता तो आप उसमें गिर जाते थे बराबर ना. सो What would happen if you do not hear the thunder? फिर क्या हो जाएगा अगर आपने थंडर का आवाज़ नहीं सुना तो आप भीग जाओगे. यस ना.
it is necessary for us to know what is happening in our surrounding. So ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता चलना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग, हमारे बाजू में क्या चल रहा है. it helps us to decide what to do in any situation and we can keep ourselves safe. So इससे हमें ये पता चलता है कि हम वो सिचुएशन से कैसे बच सके, खुद को कैसे बचा सके. ओके, ये इसलिए जो हमारे ऑर्गन्स है दे हेल्प अस. ओके, वो हमें हेल्प करते हैं. हाउ डू वी सेंस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस? कैसे हम लोग सेंस करेंगे? इट इज़ अवर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन विच टेल अस अबाउट अवर सराउंडिंग. देयरफॉर दे आर कॉल्ड अवर सेंसरी ऑर्गन्स. सो ये सब हमें कैसे पता चलेगा? आवाज़ आ रहा है कहाँ से, ये बहुत ही सामने कुछ अलग दिख रहा है, ये कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ अवर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. सो दीज आर अवर सेंसरी ऑर्गन्स. ओके, देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट अभी वन बाय वन दे गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर सेंसरी ऑर्गन्स. ओके, एक एक के बारे में अभी उन्होंने बताया है. जैसे कि फर्स्ट इज ए आईज. ओके, सो इट इज़ विथ अवर आईज दैट वी कैन सी. हमारे आईज के यूज से हम लोग देख सकते हैं. वी कैन टेल द कलर ऑफ द थिंग्स वी सी. हम लोग कलर बता सकते हैं, बराबर ना. मेन थिंग वही है, जो अगर हमें जो भी दिख रहा है सामने तो वो हम लोग बता सकते हैं, जैसे कि कलर. ओके, वी कैन टेल देयर शेप्स. हम लोग शेप बता सकते हैं कि मतलब डिफरेंट थिंग्स का क्या क्या शेप्स होता है. ओके, वी कैन ऑल्सो गेज द डिस्टेंस ऑफ द थिंग्स फ्रॉम अस. अगर कुछ चीज़ें नज़दीक है, दूर है, सो वी ऑल्सो नो द डिस्टेंस अबाउट द थिंग्स. ओके, जो डिस्टेंस है हमें वो भी पता चल सकता है विद द हेल्प ऑफ अवर आईज. ओके, देन नेक्स्ट उन्होंने दिया है ईयर्स. ओके, ईयर्स से क्या हो जाता है? वी हियर विथ अवर ईयर्स. एवरीवन नो, सभी को पता है. ओके, मेनली वी केम टू नो व्हाट ए पर्सन इज सेइंग टू अस. द ईयर्स ऑल्सो टेल अस व्हाट एवर द साउंड वी हियर इज स्वीट और हर्ष. हमें जो सामने वाले इंसान जो बातें करते हैं, पर्सन दे आर टॉकिंग टू अस, वी नो अबाउट व्हाट दे सेइंग अस. हमें पता चलता है ना कि वो हमसे क्या बात कर रहे हैं. जैसे कि एक यहाँ यू कैन सी द पिक्चर, द मैन इज टॉकिंग इन अ फोन से वो बात कर रहा है, बराबर ना. सो विद द हेल्प ऑफ द ईयर सामने वाला पहचान समझ सकता है कि वो आदमी क्या बात कर रहा है. ओके, द ईयर्स ऑल्सो टेल अस वॉट एवर द साउंड वी हियर इज स्वीट और हर्ष. हमें ईयर से ये भी पता चलता है कि जो साउंड आ रहा है, कभी कभी सॉन्ग बजते हैं, कि वो स्वीट है या फिर बहुत ही हार्श साउंड मतलब आपको सुनाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है. सो वही आपको वो पता चल सकता है. ओके, they can tell us whatever the sound is that of a bird or animal. They also tell us which is the direction a sound is coming from. Okay, आप ये भी बता सकते हो कि ये आवाज़ बर्ड का है कि एनिमल का है. You can also know. ओके, जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो आपको पता चलता है. जब एकदम ही छोटे होते हैं तभी आपको पता नहीं चलता है कि बर्ड कौन सा है, एनिमल कौन सा है. बट जैसे आप बड़े बड़े हो जाते हो आपको पता चलता है. ओके, छोटे मतलब एकदम ज़्यादा छोटे जब भी आप रहते हो 1-2 साल के, सो वो टाइम पे आपको पता नहीं होता है. यू कैन ओनली नो ये है, मतलब ये एक एनिमल है, बट आपको ये डिफरेंस नहीं पता चलता है. बट उसके बाद आप जैसे ही अच्छे से समझ सकते हो उनको, आप उनका जो साउंड है वो आपको समझ सकता है. ओके, दे ऑल्सो टेल अस विच डायरेक्शन अ साउंड इज कमिंग फ्रॉम. और आप ये भी बता सकते हो कि साउंड कौन से डायरेक्शन से आ रहा है. ओके, सो यू कैन सी द पिक्चर. यहाँ पे एक बॉय आगे चल रहा है और दूसरा उसका जो फ्रेंड है वो उसको आवाज़ दे रहा है. तो पहले पिक्चर में तो बॉय को आवाज़ नहीं आया, उसके बाद उसने फिर से आवाज़ दिया. सो बॉय ने उसके पास वो अभी देख रहा है. ओके, सो इस तरह से हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ अवर ईयर्स वी हियर द साउंड. ओके, देन नेक्स्ट उन्होंने दिया है वाई इज मदर सेइंग डोंट ईट दिस मैंगो. कि मम्मा क्यों नहीं बोल रही है कि ये मैंगो मत खाओ, क्यों ऐसा बोल रही है मम्मा कि ये मैंगो मत खाओ. सो लेट्स सी अबाउट द नोज़. ओके, अभी नोज़ के रिगार्डिंग उन्होंने दिया है. जो क्वेश्चन पूछा है ना, मदर सेइंग डू नॉट ईट दिस मैंगो, हमें इसमें मिल जाएगा अभी नोज़. वी कैन स्मेल विथ नोज. वी प्रिसीव द स्मेल ऑफ ए फ्रेग्रेंस फ्लावर और इंसेंस स्टिक बिकॉज ऑफ द नोज. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स नोज वी कैन स्मेल विद द नोज. हम लोग स्मेल कर सकते हैं. हमें किसी भी चीज़ की कोई भी खुशबू हो, बदबू हो, वो हम स्मेल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर नोज. वी प्रिसीव द स्मेल ऑफ फ्रेग्रेंट
फ्लावर हमें समझ सकते, प्रिस्यू मतलब समझना, प्रिस्यू मीन्स क्या होता है, हम समझ सकते हैं कि ये फ्रेगनेंट फ्लावर मतलब खुशबूदार फ्लावर है, और इंसेंस स्टिक जो धूप रहता है, जो हम लोग भगवान के सामने धूप जलाते हैं, ओके, सो वो धूप की स्टिक रहती है, इसका जो स्मेल है वो हमें कैसे पता चलता है, बिकॉज ऑफ द नोज के वजह से। अगेन इट इज़ द नोज विच टेल अस दैट देयर इज ए foul smell in the air or that the food is spoiled, okay। सो ये जो हमारा नोज़ है वो हमें फॉल स्मेल मतलब जो गंदा स्मेल आ रहा है, जो कभी कभी देखो जो फूड रखा रहता है 1 दिन 2 दिन हो जाते हैं, तो देखो कभी कभी गंदा सा स्मेल आता है वो बर्तन में से जिसमें वो हमने फूड रखा है, तो वो क्यों हुआ है ऐसे, क्योंकि वो ख़राब हो गया है। तो वो कैसे हमें पता चलता है, हमारे नोज़ के वजह से, उसका अलग ही गंदा स्मेल आता है, बराबर। वी कैनॉट ईट दिस फूड ना, क्योंकि अगर वो हम लोग खाएंगे, अगर हमें स्मेल नहीं आया, हमने खा लिया, तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है ना, हमारे स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है हमें, यस ना। सो जो क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट्स कि मदर सेइंग डोंट ईट दिस मैंगो, मतलब मम्मा क्यों नहीं बोल रही वो मैंगो मत खाओ, क्योंकि वो जो मैंगो है उससे स्मेल आ रहा है, क्योंकि वो ख़राब हो चुका है, बराबर। इसलिए वो क्वेश्चन का आंसर है। एट सच टाइम वी कैन टेक अ प्रॉपर प्रिकॉशंस। सो ये सब टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हो, प्रॉपर प्रिकॉशंस ले सकते हो कि वो खाना ना खाए, उसे अच्छी तरह से डस्टबिन में फेंक दे, या कि उससे मतलब उसके ऊपर मक्खी ना बैठे, या फिर कुछ अदर इन्फेक्शन हमें ना हो, ओके। सो ये सब कैसे पॉसिबल होगा, विद द हेल्प ऑफ अवर नोज वी स्मेल एनीथिंग, हम लोग कुछ भी आइटम स्मेल कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट उन्होंने दिया है अबाउट अ टंग, ओके। वी कैन टेस्ट विथ अवर टंग, शुगर एंड जैगरी आर स्वीट। शुगर एंड जैगरी कैसे रहते हैं, स्वीट रहते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं ना टंग से। देन बिटर गोड इज ए बिटर, लेमन्स एंड रॉ मैंगोज आर सोर। जो बिटर गोड रहता है वो बिटर रहता है, करेला कैसे रहता है, कड़वा रहता है, ओके। देन लेमन एंड रॉ मैंगोज आर सोर, लेमन एंड रॉ मैंगो मतलब कैरी, वो कैसी रहती है, खट्टी रहती है, यस। सॉल्टी इज सॉल्टी, हमें सभी को पता है सॉल्ट नमक कैसा लगता है, सॉल्टी लगता है। इट इज़ ड्यू टू द टंग दैट वी नो दिस टेस्ट, ओके। हमारे टंग की वजह से वी नो द टेस्ट, हमें टेस्ट का पता है कि कौन सा फूड है वो कैसे लगता है, ओके, बिकॉज हमने वो टेस्ट किए हैं। अगर कुछ फूड ऐसा न्यू होता है तो हमें पता नहीं इसका टेस्ट कैसा है, लेकिन खाने के बाद पता चलता है कि इसका टेस्ट कैसा है, ओके। इफ़ वी ईट अ चिली अवर टंग गेट्स अ बर्निंग सेंसेशन। अगर हमने चिली खाया तो हमारा टंग कैसे होगा, बर्निंग होगा, मतलब जलता है ना। चिली खाने के बाद हमें पानी पीने की ज़रूरत होती है, शुगर खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा जो मुंह है वो जल जाता है। वी से दैट द चिली इज़ हॉट, और हम लोग बोलते हैं चिली बहुत ही ज़्यादा तीखी है, हॉट है, ओके। देन नेक्स्ट उन्होंने दिया है एक गेम दिया है, अनदर गेम, फील इट टू फाइंड आउट, ओके। फील इट टू फाइंड आउट, फील करके हमें पहचानना है कि इसमें क्या है, ओके। लेट्स सी, यू कैन प्ले दिस गेम विथ 4 or 5 ऑफ योर फ्रेंड्स। आप अपने 4 to 5 फ्रेंड्स के साथ ये गेम खेल सकते हो। टेक अ बिग कार्डबोर्ड कर्टन, make a hole in a one of its side just big enough for your hand to go through। आपको एक कार्डबोर्ड पेपर लेना है, उसमें अच्छे से होल करना है जैसे कि आपका हाथ उसमें जाए, ओके। प्लेस सम स्मॉल थिंग्स इन द बॉक्स, और वो जो बॉक्स है उसमें क्या डालना है, आपको कुछ थिंग्स डालने हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इरेजर, अ कॉइन, अ पीस ऑफ पेंसिल, अ पीपल, गारमेंट सीड्स, ओके। इस तरह की इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, टर्माइन सीड्स, इमली के बीज, ये सब आपको उसमें डालना है, कॉइन्स डालने हैं, ओके। नाउ क्या करना है, टेक टर्न एट द प्लेइंग दिस गेम, पुट योर हैंड थ्रू द होल। आपको क्या करना है, ये गेम खेलते टाइम जो होल है उससे आपका हैंड अंदर डालना है, और वो जो चीज़ें हैं ना उसे जस्ट फील करके आपको बताना है कि वो चीज़ कौन सी है, ओके। यू कैन फील इट एंड देन यू say the ये थिंग्स नेम, ओके। देन टेक इट आउट एंड शो द अदर व्हाट इट इज़, और तभी आपको नाम बताना है अंदर हाथ डाल के, और उसके बाद वो चीज़ को बाहर निकालना है, और आपको सभी को दिखाना है कि आपने जो नाम लिया है वो बराबर है कि रॉन्ग है, गलत है, ओके।
सो ये गेम दिया है। नेक्स्ट अभी ये गेम क्यों दिया है, सो लेट्स सी अबाउट स्किन। स्किन विद द हेल्प ऑफ स्किन मतलब टच। अभी देखते हैं क्या है, स्किन से क्या होता है, वी कम टू नो इफ समथिंग वी टच इज हॉट और कोल्ड, रफ और स्मूथ बिकॉज ऑफ अवर स्किन। स्किन के यूज से हम लोग क्या बता सकते हैं कि ये जो चीज़ है समथिंग इज हॉट और कोल्ड, कुछ गर्म है या ठंडा है, कुछ रफ है या स्मूथ है, ये सब हम लोग कैसे बता सकते हैं, बिकॉज ऑफ आवर स्किन। ओके, स्किन की वजह से ये सब हम लोग बता सकते हैं। इसीलिए ये जो गेम दिया है ना स्टूडेंट्स, इसमें उन्होंने क्या क्या बताया था, जैसे कि पेंसिल है, इमली के बीज है, टर्मेंट सीड्स है, इरेजर है, ये सब आप टच करके फील कर सकते हो कि ये चीज़ें कौन सी हो सकती है। ओके, सो ये यहाँ पर स्किन तक उन्होंने दिया है। सो जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन्स है, हमारे 5 है, जैसे कि आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ओके, सो दीज आर 5 सेंसरी ऑर्गन्स important. ओके, सो स्टूडेंट्स हियर आई स्टॉप दिस वीडियो हियर एंड जो हमारा जो बाकी है पार्ट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रही हूँ। ओके, सो हियर आई स्टॉप दिस लेसन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू। ओके, पार्ट 2 जो है ये लेसन का, उसमें मैं कंटिन्यू करूँगी आगे का। ओके, थैंक यू।